नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास जो डिपार्टमेंट वाइज रिक्वेजिशंस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि लगभग 6 महीने पहले 100 के आसपास जो रिक्वेजिशन थी वो आयोग के पास पहुंची थी, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम के चक्कर में सभी रिक्वेजिशंस को जो है वो वापस किया गया और उसके बाद आपको जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी भी देखने को मिली और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी अलग अलग क्लैरिफिकेशन भी आपको देखने को मिली। जिसके बाद होता क्या है कि सरकार बहुत सारे फैसले लेती है जहाँ पे सरकार कहती है कि जो भी रिक्वेजिशन अब आयोग के पास आएगी तो वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आयोग के पास पहुंच सकती है, ये कंडीशन लगाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रिक्वेजिशन है जो कि इस टाइम पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है, लेकिन ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है और कौन कौन सी वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली है। क्योंकि जो रिक्वेजिशन पेंडिंग है आयोग के पास, कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पे सरप्राइज जो है वो ज़रूर होंगे, क्योंकि एक रिक्वेजिशन जिसके रिगार्डिंग लगभग पिछले 2-3 महीनों के बाद अगर आप बात करोगे तो मतलब उसकी सबसे ज़्यादा हाइप थी कि वो वैकेंसी बहुत जल्दी आपको एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती थी। लेकिन अभी जो मैं आपको अपडेट बताऊंगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि रिक्वेजिशन जो है वो वापस हो चुकी है। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है और अभी तक मैं बता दूं आपको तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से 2025 में 20 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं। 2024 में एक पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुआ था ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, जिसका आपको नेक्स्ट मंथ एग्जाम देखने को मिलेगा। तो 20 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं। उसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की एक पोस्ट और इसके अलावा 3 पोस्ट कोड और थे जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर की जो है वो वैकेंसी थी। 2 पोस्ट कोड ये होने वाले हैं। लेकिन जो जेओए लाइब्रेरी की वैकेंसी थी 78 ये वैकेंसी थी और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि फाइनली बहुत सालों के बाद जेओए लाइब्रेरी की वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, लेकिन आप स्टेटस देख सकते हो कि दोबारा से रिक्वेजिशन जो है वो वापस हो चुकी है। अब इसमें क्या रीज़न है ये यहाँ पे नहीं बताया गया, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो क्लियर मेंशन नहीं है कि क्या रीज़न है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी के बारे में प्रश्न आते रहते हैं, चाहे वो जेई की हो, जेओआईटी की हो, सेक्रेटरीट क्लर्क की हो, और भी बहुत सारी वैकेंसी है, जेडीएम की वैकेंसी है। तो बहुत सारी रिक्वेजिशन ऐसी है जो कि इस टाइम पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही मेरे पास डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट की तरफ से आरटीआई के माध्यम से जो भी जानकारी हुई वहाँ से मुझे मिलेगी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो मैं आपको बहुत जल्दी कुछ दिनों में दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो भी वैकेंसी वहाँ पे पहुँची होगी और वहाँ से वो आयोग के पास जाएगी तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको नेक्स्ट मंथ एडवर्टाइज होते हुए दिखने वाली है तो उसमें वो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो कि ऑन द वे है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार ने चीज़ों को डील किया है, हर एक स्टेप पे वैकेंसी को डिले किया है और प्रॉपर तरह से कोई भी डिसीजन हमें भर्तियों से जुड़े देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी आप सरकारी सिस्टम को जानते हैं कि कितना ढीला सिस्टम है। और इस तरह के फैसले जब सरकारें लेती हैं और आयोग में जिस तरह से वर्किंग चली है तो वहाँ से एक वैकेंसी जहाँ पे 1 साल में कंप्लीट हो सकती थी वहाँ पे वो 3 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जो वर्तमान सरकार है 2023 में उन्होंने बहुत ज़्यादा वैकेंसी को अप्रूव किया था, तो अब जो है वो आज तक उनमें से मैक्सिमम 50-60% वैकेंसी ऐसी है जो कि ना हमें एडवर्टाइजमेंट उनकी देखने को मिली और ना ही वो वैकेंसी कंप्लीट हो पाई। तो ये चीज़ है आपको बहुत सारी अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाली है। कुछ दिनों से जो था वो लगातार आपको अपडेट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन बहुत सारी अपडेट मैं आपको करने वाला हूँ जहाँ से आपको नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में भी जानकारी मिलेगी और क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली है उसकी जानकारी भी मिलने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।